न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। गोकुल नगरी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का रोड शो, द्वारकाधीश के दर्शन कर 2 किलोमीटर की यात्रा। आगरा में भी बिछेगी किसानों के साथ राहुल की खाट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी का फैजाबाद दौरा, आज मेडिकल कॉलेज का करेंगे शिलान्यास, साथ गोरखपुर के पीएमएसएसवाई प्रोजेक्ट का भी करेंगे उद्घाटन। वहीं आज से शुरू होगी स्पेक्ट्रम की नीलामी, 7 कंपनियां नीलामी में लेंगी हिस्सा। रिलायंस कम्युनिकेशन पूर्वोत्तर और असम को छोड़कर किसी भी सर्किल में ले सकेगा भाग। गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद सभी राज्यों में सुरक्षा बढ़ी। यूपी के गोरखपुर में आरपीएफ ने चलाया साधन चेकिंग अभियान, रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे को किया गया चेक, ट्रेन में बैठे लोगों के सामान की भी की गई जांच। आज से देश भर में नवरात्रि की धूम, इस बार 10 दिनों तक की जाएगी मां की आराधना। मां के मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, पीएम मोदी ने दी देशवासियों को नवरात्रि की बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। उरी हमले के जवाब में भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में किए गए सर्जिकल ऑपरेशन के बाद गृह मंत्रालय ने दिल्ली समेत 6 राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। कल गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली समेत राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और गुजरात से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा किया। आशंका है कि आतंकी भीड़भाड़ वाली इलाके जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और बड़े बाजारों में हमला किया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने हालात को देखते हुए 6 राज्यों में अतिरिक्त सिक्योरिटी बढ़ा दी है। खुफिया सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकवादियों को हमला करने के लिए उकसा रहा है और ट्रेनिंग दे रहा है। यहां तक कि आतंकी फिदायनी हमला भी कर सकते हैं। इसके साथ आतंकी भारत में अपनी नापाक वारदात को अंजाम देने के लिए समुद्री मार्ग और बॉर्डर से आ सकते हैं। आज से नवरात्र शुरू हो चुका है, ऐसे में आतंकी हमले का खतरा बढ़ने से लोगों में भी डर का माहौल पैदा हो गया है। देश में जारी हाई अलर्ट के चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं और हर संदिग्ध शख्स की सघन चेकिंग की जा रही है। बात देश की राजधानी दिल्ली की करें तो यहां भी सुरक्षा चाक चौबंद करने का दावा किया जा रहा है। दावा यह भी है कि पूरे दिल्ली पर तीसरी नजर का भी पहरा है। लेकिन दिल्ली पुलिस का इस दावे में कितना दम है, इसका प्राइम न्यूज ने रियलिटी चेक किया। आइए देखते हैं। हर घटना के बाद सबूतों के लिए सबसे ज़्यादा दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां सीसीटीवी कैमरों के ऊपर निर्भर होती है। और शायद यही वजह है कि गृह मंत्रालय द्वारा जो दिल्ली पुलिस को एडवाइजरी जारी की गई है उसमें कहा गया है कि सभी कैमरों को दुरुस्त किया जाए। मेरे पीछे जो दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इनर सर्कल के अंदर जितने भी चारों तरफ राउंड में सीसीटीवी कैमरेस लगे हैं, ये सारे कैमरे बंद पड़े हैं, बेहाल पड़े हैं। हालांकि इस बारे में जब हमने कुछ लोगों से बात करनी चाहिए तो हमें हमारे सूत्रों ने बताया कि इनर सर्कल के इन सीसीटीवी कैमरों की जिम्मेदारी एनडीएमसी की है, लेकिन एनडीएमसी खुले कैमरे पर इन सीसीटीवी कैमरों के बारे में कुछ भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब भी कोई घटना होती है इन सीसीटीवी कैमरों का अहम रोल होता है, क्योंकि ये तीसरी आंख जो है ये सब कुछ देखती है जो हम लोग अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस के मुस्तैद जवान कई जगह पे ऐसे पीसीआर में हमको ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन अगर तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे की बात करें तो वो कहीं पे भी, कम से कम कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में तो कहीं नहीं दिख रहा है। हालांकि सुरक्षा का मुद्दा है, बेशक दिल्ली पुलिस के कमिश्नर चाहे तो एनडीएमसी से मिलकर तालमेल करके इन कैमरों को चलवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मेरे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे जो मार्केट का जो इनर की जो ये गैलरीज है, यहाँ पे दुकानदार, जो शॉपकीपर, शोरूम, इनके अपने पर्सनल जो सीसीटीवी कैमरे हैं
वो लगे हुए हैं। चूँकि सीसीटीवी कैमरे जो इनके पर्सनल लगे हुए हैं तो इसका रख रखाव सब उन्हीं की जिम्मेदारी है, लेकिन इनके साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, चूँकि ये एनडीएमसी के इधर के इनर सर्कल के कैमरे थे जो कि अभी चालू हालत में नहीं है। ये था रियलिटी चेक प्राइम न्यूज़ का। अब हम आपको चलेंगे उन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लेकर जहाँ पर आतंक की साया मंडरा रहा है। प्राइम न्यूज़ की तहकीकात में अब जो हम आपको हकीकत बताने जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस के इनर सर्कल के अंदर अब तक सीसीटीवी कैमरे लगाने की कोई प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई। कॉमनवेल्थ गेम के दौरान जो भी सीसीटीवी कैमरे दिखावे के लिए एनडीएमसी ने इस तरीके से जो वॉल पे लगाए हैं वो आज तक वॉल पे ही लगे रह गए हैं, जबकि एमएचए की तरफ से जो दिल्ली पुलिस को एडवाइजरी जारी की गई है उसके अंदर सीसीटीवी कैमरों का सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए नई दिल्ली ट्रेडर एसोसिएशन के प्रधान मिस्टर अतुल जी भार्गव जी हमारे साथ। अतुल जी, बहुत चौंकाने वाली जानकारी मिल रही है आपसे कि अभी तक कैमरे बंद होना तो दूर, अभी तक देश का दिल कनॉट प्लेस के अंदर कैमरे ही नहीं लगे हुए। देखिए, 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में आने वाला था और कनॉट प्लेस का रीडेवलपमेंट हुआ, उसमें एक पार्ट ये था कि सारे कनॉट प्लेस हम सीसीटीवी लगाएंगे और पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाएंगे। लेकिन तब से और अब तक 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ, जब वो कॉमनवेल्थ गेम शुरू हुए तब तक सीसीटीवी लग नहीं पाया। एमएचए ने टेम्प्रेरी उस समय दिल्ली पुलिस के साथ मिल करके लगाया कि जो यहाँ पर जब साइकिलिंग रेस थी उसके लिए ज़रूरत थी तो उन्होंने एक टेम्प्रेरी कनेक्शन लगा दिया। उसके बाद क्योंकि काम यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ था सीपी रीडेवलपमेंट का, तो काम फिर चालू हो गया। उसके बाद जो सीसीटीवी का काम था वो एनडीएमसी से हट करके और एमएचए ने अपने टेक ओवर कर लिया। उन्होंने कहा ये काम हम लोग कराएंगे। 6 साल गुजर चुके हैं और कई चिट्ठियाँ हम लिख चुके हैं, कमिश्नर पुलिस को भी लिखी, एलजी को भी लिखी, सबको लिखी और रिक्वेस्ट की कि कनॉट प्लेस इस समय कमर्शियल है, इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है, रोज़ की रोज़ कुछ ना कोई अलर्ट होता रहता है और यही बोला जाता है कि हर मार्केट में आपको सीसीटीवी होना चाहिए। इस प्राइम जगह में आज तक सीसीटीवी इंस्टॉलेशन मतलब आप शुरू हुई है, लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी होती है, ये अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ और तब से अब तक हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब होगा और हर महीने कुछ ना कुछ हमेशा सुनने को आ जाता है कि आज दिल्ली अलर्ट पे, कनॉट प्लेस अलर्ट पे। ये अगर सीसीटीवी आज की तारीख में चालू हो जाएगा तो पुलिस के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा कि कभी कोई ऐसी वारदात हो जाए, कोई हरकत हो जाती है, उसमें कल्प्रिट को ढूंढने के लिए फ़र्क पड़ेगा। आप मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, ऐसे में जो आपकी कई बारी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठकें भी होती होंगी, तो बैठक में जब आप इस बात को टॉपिक को रखते हैं तो क्या आश्वासन मिलता है? देखिए, क्योंकि ये काम उन्होंने आगे किसी को दे रखा है और वो ये कहते हैं भी हम इसको फॉलो कर रहे हैं, जल्दी की जल्दी कोशिश इसको इम्प्लीमेंट कराने की करेंगे, लेकिन अभी तक जो है कोई ख़ास हमें इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई है। और हमने अभी 1 महीने पहले भी इस मामले को फॉलो किया, उन्होंने तभी ये बोला कि 6 महीने में हो जाएगा। 6 महीने में हो जाएगा। ये थे हमारे साथ अतुल भार्गव जी, जो इस कनॉट प्लेस की जो एसोसिएशन है, नई दिल्ली ट्रेडर एसोसिएशन, उसके प्रेसिडेंट है। बहुत मजाक वाली बात है, गृह मंत्रालय एडवाइजरी जारी कर रहा है, दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस जहाँ पे सारे फॉरेनर्स यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती है। देश के किसी भी कोने से अगर कोई वो दिल्ली आता है तो सबसे पहले वो कनॉट प्लेस आते हैं और ऐसे में यहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज नहीं है और जो है भी वो सिर्फ दिखावे के लिए है और कुछ थोड़े बहुत अगर कैमरे लगे भी हैं तो वो शोरूम्स के अपने पर्सनल कैमरेस है जिसका अपना एक दायरा होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश की इंटरनल सुरक्षा को लेके किस तरीके से आधिकारिक रूप से जो है खिलवाड़ होता है। ये थी हकीकत जिसको प्राइम न्यूज़ आप तक लेकर आए। अब हम आपको उन जगहों पे भी लेके चलेंगे जहां पे पिछले 4 साल से कैमरे तो लटके हैं लेकिन आज तक उसमें एक भी तस्वीर कैद नहीं हुई है। सीसीटीवी कैमरों की रियलिटी जानने के लिए प्राइम न्यूज़ की टीम इस वक्त मौजूद है ठीक उसी जगह पर जहां पर 2005 और 6 के अंदर ब्लास्ट हुए थे। जी हाँ, ये जगह है पहाड़गंज का 6 टूटी चौक। आप देख सकते हैं कि ये 6 टूटी जो चौक है इसके आसपास पूरे पहाड़गंज के अंदर तकरीबन 700 से 1000 होटल है और सबसे ज़्यादा जो विदेशी पर्यटक अगर आते हैं जो वर्ल्ड के जो मैप में पहाड़गंज इस जगह पर आते हैं। इस जगह पर सीसीटीवी कैमरों के नाम पर अभी कोई कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है और जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को एडवाइजरी जारी करके ये बताया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में
सीसीटीवी कैमरे यानी तीसरी आंख का होना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि खुली आंखों से जो चीज़ें हम कई बारी मिस कर जाते, नहीं देख पाते, कम से कम घटना होने के बाद सबूतों की छानबीन के लिए ये तीसरी आंख सीसीटीवी कैमरे बेहद अहम साबित होते हैं। लेकिन जिस जगह पे ब्लास्ट हो चुका है वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा इस वक्त काम नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो होटल वालों के अपने पर्सनल सीसीटीवी कैमरे चालू है। पहाड़गंज होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरुण गुप्ता जी, आप ये बताइए, क्या ये बहुत बड़ा मजाक नहीं है कि दिल्ली पुलिस को एडवाइजरी गृह मंत्रालय से जारी है जिसमें कहा गया है कि सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हो और जहाँ लगे हो तो वो दुरुस्त हो? क्या कहना है इस पर आपका? सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आपके पहाड़गंज में आते हैं। पहाड़गंज को आज पूरी दुनिया में होटलगंज के नाम से जाना जाता है। अब मज़ेदारी की बात यह है कि सन 2010 के अंदर ये कैमरा सारे हटे थे, क्योंकि बाज़ार चौड़ा हुआ था और ये कैमरे हट गए थे। लेकिन 10 के बाद आज 17 चल रहा है, और 17 के अंदर अगर ये कैमरे नहीं लग पाए तो क्या कंडीशन बैठती है, क्या हालत है, ये आपके सामने है। पहाड़गंज एक सेंसिटिव एरिया है, पहले ब्लास्ट हो चुका है, उसके साथ में विदेशी पर्यटकों की भरमार रहती है, टूरिस्ट भरा रहता है। सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आज यहाँ कैमरे इंस्टॉल नहीं हो रहे तो ये सरकार की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमजोरी है। और आज ख़ास तौर से जब पाकिस्तान के बीच में हमारा एक युद्ध जो देखा जा रहा है कि कभी भी कुछ हो सकता है, तो ऐसे में इन कैमरों का ना होना मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ी कमजोरी है। और भगवान ना करे कल को कोई वारदात हो जाती है तो शायद हम किसी तरह के एविडेंस से वंचित रह सकते हैं। तो ऐसी चीज़ को देखते हुए अविलंब यहाँ पर युद्ध स्तरीय कार्य होते मेन बाज़ार के अंदर दोबारा से कैमरे लगने चाहिए। लेकिन आप लोगों की अक्सर दिल्ली पुलिस के आला अफसरों से मीटिंग वगैरह होती है, तो क्या इन मीटिंगों होती है, दौरे होते हैं, तो इन मीटिंगों में कभी ये मुद्दा नहीं आता है? मैं आपकी जानकारी मैं ये भी ला दूँ कि डडवाल साहब के टाइम से ये बातचीत चलती आ रही है। जितने भी सीपी आए हैं, जितने भी स्पेशल सीपी आए हैं, सबसे हमने ये बात रखी है, क्योंकि पहाड़गंज के अंदर होटल वालों के कैमरे लगाने से नाकाफ़ी हैं। क्योंकि होटल वालों ने अपने आगे फोकस कर लिया कैमरा, वो 10 फुट 20 फुट 15 फुट का एरिया लेगा। लेकिन ये पूरा मेन बाज़ार जो कि पूरा 1.5 किलोमीटर का है, ये पूरे के पूरे पहाड़गंज के सराउंडिंग कैमरे थे। और ये कैमरे इतने आला दर्जे के थे कि पहाड़गंज थाने के अंदर बैठा हुआ अफसर पूरे पहाड़गंज को कहीं भी कुछ देख सकता था। पीए सिस्टम उसमें लगा हुआ था, कहीं भी कोई अनाउंसमेंट कर सकता था। कहाँ गए वो कैमरे? वो कैमरे जब ये 2010 की कॉमनवेल्थ गेम के दौरान में बाजार चौड़ा किया गया, उस दौरान वो ख़त्म हो गए। उसके बाद आज तक वो कैमरे इंस्टॉल नहीं हो पाए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत बढ़िया सवालिया निशान जो है जो अरुण गुप्ता जी जो यहाँ के प्रधान हैं उन्होंने रखा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पहाड़गंज के अंदर जो है 700 से 1000 होटल, बल्कि इसके अगर सराउंडिंग आप चारों तरफ देखेंगे, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि चारों तरफ यहाँ पे होटल ही होटल है। और पहाड़गंज को होटलगंज के नाम से भी जाना जाता है। और देश और विदेश के अंदर जो है जितने भी फॉरनर्स हैं उनका सबसे ज़्यादा जो ठहराव है वो यहीं पर होता है। और ख़ास तौर से आतंकियों का ब्लास्ट करने का जो उनका मॉडर्न ऑपरेंडी होता है वो यही होता है कि ऐसी जगह पे ब्लास्ट हो जहां से पूरे देश में जो है वो मैसेज देना चाहते हो। तो ऐसी इसलिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट जगह। और जिस तरीके से अरुण गुप्ता जी बता रहे हैं कि बाकायदा इस 2010 से पहले यानी कॉमनवेल्थ गेम से पहले यहाँ पे बाकायदा बहुत अच्छे कैमरे लगे हुए थे, पुलिस थाने में बैठ के सबका कंट्रोल होता था। इतनी बड़ी मार्केट को कवर करने के लिए सीसीटीवी कैमरे फ़िलहाल नहीं है, तब हुआ करता था। दुकानदारों का जो कैमरेस होते हैं वो सिर्फ अपनी दुकान के अंदर के ग्राहक को चोरी ना करे उसके लिए फोकस होता है। लेकिन बाहर सड़क की सुरक्षा आखिर किसके जिम्मे है? गृह मंत्रालय ने उरी हमले के बाद दिल्ली को हाई अलर्ट पर रहने के लिए एडवाइजरी जरूर जारी कर दी है, लेकिन यहाँ पर पुलिस भी बेबस नज़र आ रही है, व्यापारी भी बेबस नज़र आ रही है। सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ है तो राम भरोसे पे सुरक्षा छोड़ी हुई है आला अधिकारियों ने। तो ये था हाल पहाड़गंज में उस जगह का जहाँ पे पहले ही ब्लास्ट हो चुका है। इस जगह का यह हाल है तो बाकी जगहों का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। फेस्टिवल सीजन सर पे है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जब यहाँ नहीं है तो बाकी जगहों पे क्या स्थिति होगी ये प्राइम न्यूज़ आपको लगातार दिखा रहा है। और इसके बाद हम आपको और भी जगहों पे लेके चलेंगे जहाँ दिखाएंगे कि क्या है हकीकत दिल्ली के अंदर तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरों में। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी का असर अगर पूरी दिल्ली में कहीं नज़र आ रहा है तो वो है सिर्फ सदर बाज़ार में। सदर बाज़ार जो है यहाँ पे लाखों व्यापारी जो है डेली आते हैं, ऐसे में यहाँ पे हर किसी के साथ तलाशी अभियान करना मुमकिन नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 12 टूटी चौक पे, जहाँ आप देख सकते हैं
कि चारों एंगल से यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हैं। हालांकि ये कैमरे पहले खराब थे, लेकिन यहाँ के एसएचओ रमेश दहिया जी ने बाकायदा व्यापारियों के सहयोग से न सिर्फ इस कैमरे को चालू करवाया है, बल्कि आई एंड ईयर की जो योजना है दिल्ली पुलिस की, उसको भी अमली जामा पहनाया है। कुछ व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद है। आप ये बताइए कि दिल्ली पुलिस की जो आँख नाक कान की योजना है, आतंकवाद को रोकने के लिए यहाँ की पुलिस के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं आप? पुलिस साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने अपने एम्प्लॉय को ये कहा कोई भी लावारिस वस्तु या कोई चीज़ हो तो उसको छुए ना, और दिल्ली पुलिस को 100 नंबर पे कॉल करके। दिल्ली पुलिस के लिए बाकायदा जो अपने एम्प्लॉयज़ को भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है, बाकायदा उनको समझाया गया है। हमारे साथ शमीम जी भी मौजूद है। शमीम जी, ये बताइए कि जो कैमरे अभी तक दुकानों के अंदर होते थे, उसका रुख जो है बाहर की तरफ क्यों मोड़ा गया है, क्या इसके पीछे वजह है? वो देखने के लिए कोई लावारिस चीज़ या कोई ऐसा आदमी जो सामान छोड़ के रोड पे चला जाए, उसको देखने के लिए हमने अपने कैमरे रोड की तरफ कर दिए, जो दिल्ली पुलिस को सपोर्ट मिले और उसको हम देख पाएँ। दिल्ली पुलिस को सपोर्ट के लिए अक्सर जो व्यापारियों का जो कैमरा है वो अंदर की तरफ रहता है, लेकिन इस बार उन्होंने बाहर की तरफ भी कर दिया है। कैमरों को लेके अभी हमने पूरे दिल्ली में विजिट किया, जहां पर जो कनॉट प्लेस में कैमरे नहीं मिले और कहीं कैमरे नहीं मिले, लेकिन सदर बाजार के अंदर बाकायदा सारे कैमरे ठीक करके जो आतंकवाद से लड़ने की तैयारी हो रही है। क्या कहना है इस पर आपका? मेरा कहना तो यही है, मैं सदर बाज़ार मेन रोड का प्रधान हूँ। हमने इस रोड के ऊपर 16 कैमरे लगाए हैं पिछले 6 महीने पहले करीब से, और वो सारे इसी एंगल से लगाए हैं कि कोई वारदात के समय पे, भगवान ना करे कोई वारदात हो तो उसकी पहचान हो पाए। बाकी ऐसे प्रधानों से दिल्ली के और मार्केट के प्रधानों को भी सबक लेना चाहिए कि 6 महीने पहले 16 कैमरे लगाए जो अब तक वर्किंग में है। हमारे साथ निसार अहमद जी भी है। निसार साहब, जिस तरीके से आँख नाक कान की जो योजना है वो आपके यहाँ पे सदर बाजार में देखने को मिल रही है, एसएचओ रमेश दहिया जी भी कुछ दुकानदार बता रहे थे, उन्होंने कैमरे ठीक करा दिए। कैसे हो पा रहा है ये संभव? सब कुछ हम बड़ी मेहनत से कर रहे हैं हम इसमें, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा त्यौहार होने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है, और भीड़ को मद्देनजर रखते कोई भी किसी को हादसा ना हो जाए किसी भी प्रकार का, तो हम इस मेहनत कर लगे हैं। कोई ऐसा मतलब जो त्यौहार है हमारा काम हो जाए, और परमानेंट हमें जो यहाँ पब्लिक है हमारी, उसको मदद मिलती है हमारी तरफ से। तो आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पे जो व्यापारी है वो पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं। बाकायदा पुलिस को जिस किसी के ऊपर शक होता है, बाकायदा पुलिस इसको रोक लेती है और उसके जो बैग की भी तलाशी लेती है, क्योंकि इसके पीछे की एक वजह देखिए, एक व्यापारी है, इनको कुछ संदेशा हुआ तो पुलिस जो है बाकायदा उनके लैपटॉप बैग की सबकी तलाशी ले रही है, क्योंकि हर किसी को रोकना संभव नहीं है। लेकिन जिसके ऊपर निगाहें जो दिल्ली पुलिस की आंख है, अगर उसको कोई संदेह नज़र आता है तो उसको रोक के तलाशी होती है। आंख नाक कान की जो पॉलिसी है उसके ऊपर जो है आपके सदर बाजार के अंदर काम होता हुआ दिख रहा है। क्या वजह इसके पीछे? वजह सारी दिल्ली पुलिस की बड़ी इसके अंदर हुआ है। दिल्ली पुलिस पिछले कई सालों से कोशिश में थी। मैं डिप्टी बर्तन मार्केट एशिया की सबसे बड़ी स्टेनलेस स्टील मार्केट है, मैं वहाँ से करता हूँ कन्फर्म। हमने मार्केट में पूरी मार्केट में कैमरे लगाए हुए हैं अपनी तरफ से। अपनी दुकानदार जो लोग हैं उन्होंने भी कैमरे बाहर लगाए हुए हैं। किसी भी हादसा होने की वजह से, किसी चौकी रात की वजह से सारे नाइट विजन कैमरे जो रात दिन चलते हैं पूरे बाजार में। आपका नाम? राजेश चौधरी। राजेश चौधरी साहब ने भी बहुत चौंकाने वाली बात बताई है, क्योंकि अभी तक दिन के में जो विजिबल होते थे वही कैमरे लगते थे, लेकिन यहाँ पे नाइट विजिबल वाले कैमरे आप देख सकते हैं कि ये चौराहे पे जो कैमरे खराब थे उसको पुलिस ने जरूर चालू करवा दिया है, और दुकानदारों ने भी अपने कैमरे का मुख जो उसका फेस है उसको रोड की तरफ कर दिया है। और सदर बाजार में दिन वाले नहीं, नाइट विजन वाले कैमरे भी यहाँ पे सक्रिय है, और आँख नाक कान की जो योजना दिल्ली पुलिस ने लागू की थी उसका असर सदर बाजार में देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि इसी सदर बाजार से और भी बाजार वालों को सबक लेना चाहिए। ये था प्राइम न्यूज़ का रियलिटी चेक सीसीटीवी कैमरे पर, जो कि गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली पुलिस को एडवाइजरी जो जारी की गई थी उसके बाद हमने इस रियलिटी चेक किया, जिस रियलिटी चेक के अंदर सदर बाजार पूरी तरीके से पास मिला, और बाकी जगहों का हाल आपने खुद देखा। कैमरामैन रोहित के साथ प्रदीप श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़ के लिए दिल्ली के सदर बाजार से। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि आतंकी निशाने पर दिल्ली समेत 6 दूसरे राज्य, आतंकी के निशाने पर दिल्ली समेत 6 राज्य जारी हुआ हाई अलर्ट। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और गुजरात में हाई अलर्ट हुआ है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और बड़े बाजारों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आतंकियों के निशाने पर दिल्ली समेत 6 राज्य, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे 6 राज्य हाई अलर्ट पर, आतंकी के निशाने पर
जारी हुआ है हाई अलर्ट। हाल ही में आपको बता दें, उरी हमले के जवाब में भारतीय सेना के आतंकियों पर हमले के बाद अब पाकिस्तान भी एक्शन में आया है और हाई अलर्ट इसी मुद्दे पर दिल्ली में के समेत 6 राज्यों में जारी किया गया है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में हाई अलर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए प्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।